आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ फन पर। हम लोगों का बीपीएससी का नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 61 तक सवाल को क्लियर किया था। आज हम लोग 62 से 92 तक के सवाल को क्लियर करेंगे। लगभग क्लियर आज चैप्टर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो सवाल आपके सामने आ गया होगा स्क्रीन पे। पहला सवाल गौर कीजिएगा, देखिए दिया हुआ है 62 में 387/405 का सरलतम रूप। सरलतम रूप मतलब ये जो भिन्न है इसको काट कूट के हमको सिंपल रूप में लाना है। इसको काटने के लिए हमको करना क्या है, सिंपल इसका गुणनखंड कर दीजिए तो कट जाएगा। 387 का गुणनखंड करते हैं, 387 ये कितना बार में भाग लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 8 से 11, 11 7 18, 3 से लगेगा, 3 से 12 या 36, शेष बच गया 2 पर 7 27, 3 9 27। अब भाग किसी से नहीं लगेगा, ये हो गया 3 गुना 129 और इसको करिएगा तो ये होगा 3 गुना 135। 3 से 3 कटेगा, 29/135 बचेगा। यही अपना आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। भिन्न को जब भी सरलतम रूप में कहे निकालने के लिए बस भिन्न को गुणनखंड कीजिए, काट कोट दीजिए, सिंपली आंसर अपने पास आ जाएगा। आइए 63 नंबर का सवाल करते हैं। 63 नंबर का जो सवाल है सिंपली रेकरिंग वाला संख्या 11.23564 इस पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग वाला नंबर हमेशा आपको पता ही है, रेकरिंग वाला नंबर हमेशा परिमेय संख्या होता है। रेकरिंग वाला संख्या हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 63 का आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर सी। आपने एक मंजिल को ठाना है तो आपको मंजिल अवश्य मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा, मन लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आइए हम 64 नंबर का सवाल करते हैं। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का स्वरूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का रूप जो हमेशा होता है ना 2q+1 के रूप का होता है, ये ध्यान रखिएगा। विषम पूर्णांक हमेशा जो होता है वो 2q+1 के रूप का होता है। क्यू की जगह पर आप कोई भी प्राकृत संख्या रखिएगा ना तो हमेशा आपको विषम संख्या ही देगा। क्यू की जगह पर कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं तो हमेशा ये मान जो आएगा वो एक विषम संख्या ही आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो हमेशा 2q+1 के रूप में होगा, और सम संख्या जब होगा तो सम संख्या हमेशा 2q के रूप में होगा। तो पिछले बार हमको क्वेश्चन ये पूछा था कि 2q के रूप में सम संख्या होता है और विषम संख्या किस रूप में होता है, 2q+1 के रूप में होता है। तो ये है ऑप्शन नंबर अपना ए में दिया गया है। ठीक है, अगला फिर देखिएगा, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक होगा जहां q एक पूर्णांक है। फिर आप यही क्वेश्चन रिपीट होकर के एक बार और आया 65 नंबर में, देखिएगा क्या है। देखिए क्या है, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक होगा जहां q एक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक की बात किया है तो साफ यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में जो है ना 6q+5, 6q+5 ये विषम धन पूर्णांक है, समझे। बाकी सब में देखिए तो डेसिमल में मान है, डेसिमल वाला तो कभी पूर्णांक नहीं होता है। आंसर अपना क्लियर हो रहा है यहाँ से 6q+5। क्यू की जगह पर कुछ भी रखेंगे तो आंसर अपना क्या आएगा, क्यू की जगह पर कुछ भी रखेंगे तो हमेशा जो मान आएगा वो विषम संख्या ही आएगा। कैसे, क्यू की जगह पर रखिए 1 2 3 4 कुछ भी, तो 6 कम 6 5 11, 6 दूना 12 5 17, 6 18 5 23, 6 6 24 5 29। इस तरह से जो हम देख रहे हैं संख्या जो हमें मिल रहा है वो हमेशा विषम संख्या मिल रहा है। बाकी का ऑप्शन ऐसे ही छटा गया था क्योंकि बाकी का ऑप्शन में डेसिमल में दिया गया, और दशमलव वाला संख्या कभी भी पूर्णांक नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखना है। 66 नंबर का जो सवाल है कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये अपना 66 का आंसर हो गया। ये किस ऑप्शन में है जरा देखिएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। तो 66 तक हम लोगों ने सवाल को क्लियर किया। पहले हम इसको मिटा लेते हैं, तब आगे का सवाल करेंगे। 67 नंबर का प्रश्न है, घातांक प्रश्न है, a/b पर पावर 2x - 3 बराबर b/a पर पावर x - 3
ध्यान दीजिएगा, यहां हमें मान निकालना है किसका, x का। पावर में जब भी चर का मान निकालना हो, पावर में जब भी चर का मान निकालना हो, तो उस स्थिति में हमेशा दोनों तरफ का बेस बराबर करना पड़ता है। इधर का बेस और इधर का बेस, दोनों तरफ का बेस में बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। a बटा b है 2x माइनस 3। बेस जब पलटता है ना, तो पावर में माइनस से गुना होता है, ध्यान रखिएगा। बेस जब पलटी मारेगा तो a बटा b जब होगा तो इसमें माइनस से गुना होगा, तो लिखिए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी बेस पलटी मारे, अंश और हर बदल जाए, तो पावर में हमेशा माइनस से गुना कर देना है। अब देखिए दोनों तरफ का बेस बराबर हो गया, जब बेस बराबर तो पावर भी बराबर। 2x माइनस 3 बराबर माइनस एक्स प्लस 3। एक्स वाला एक तरफ आएगा, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस 2x और x 3 होगा 3x, माइनस 3 इधर जाने पे प्लस 3 6, 3 दूनी 6, तो x का मान हमारे पास आ गया कितना 2। देखिए किस ऑप्शन में, ये है आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो इस तरह से हमें 67 नंबर का क्लियर होता है। दोनों तरफ का बेस बराबर करना है बस, इस तरह के सवाल में। ठीक है, आइए हम चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं 68 नंबर में। देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 बाय एक्स बराबर 2, और हमें मान निकालना है कि किसका, x पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 4 का, इसका मान हमें चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले में करते हैं क्या है कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। इधर वर्ग करेंगे x माइनस 1 बाय एक्स का वर्ग, 2 का वर्ग कितना 4, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के रूप में, माइनस 2, ए की जगह पर यह है, बी की जगह पर यह है, तो x इंटू 1 बाय एक्स आएगा तो x कट जाएगा, ये माइनस 2 जाने पर प्लस 2, 4 2 6 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा सीधी ऐसे, बराबर में 6। थोड़ा सा स्टेप हम ज्यादा कर दिए। देखिए अब इस हमको मान चाहिए किसका, पावर में 4, फिर वर्ग करना होगा, एक बार और वर्ग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना 6 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स पर पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे 1 बाय एक्स पर पावर 4 प्लस 2ab, 2 आएगा, ए बी जब आएगा तो दोनों कट जाएगा, तो प्लस 2 होगा, प्लस 2 उधर जाने पर माइनस 2, 6 का स्क्वायर 36 में से 2 घटेगा, तो 36 में से 2 घटेगा कितना होगा 34 अपना आंसर होना चाहिए। तो 34 देखिए किस ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन अपना ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे। बीज गणित का सवाल दिया गया था। आइए 69 का सवाल देखते हैं क्या करता है। 27 पर पावर 1/3 प्लस 243 पर पावर 1/5, 27 को लिखेंगे तो 3 पर पावर 3 1/3, 343 को लिखेंगे 3 पर पावर 5, ये 1/5, 5 5 कट्टीस 3 3 कट्टीस, यहाँ बचा 3 पर पावर 1, यानी 3 + 3 इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आई 70 नंबर का सवाल, 70 नंबर का सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिएगा। सवाल ये है 5 भागा 1/6 भागा 1/10 भागा 1/18, ये सवाल है ओरिजिनल, उसमें थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, वहां पर गलत छपा गया है। तो 5 भागा, इसको कैसे हल करेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ही हल करते हैं। ये देखिए भाग है, भाग के बदले जब गुना आएगा तो उल्टेगा, ये जब पलटी मारेगा तो 18/1 होगा, 18 180, इसका मतलब ये हो गया 180, ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया 180। जब ये पलटी मारेगा तो ये इसके साथ गुना होगा, 18 6 108, यानी हो गया 1080, ये हो गया 1080। जब ये पलटी मारेगा तो 5 गुना 1080 में गुना होगा, 0 8 5 40 गुना बाकी 4 5 कम 5 5400 अपना आंसर आएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। थोड़ा सा सवाल मिस्टेक था, उसको ठीक कर लीजिएगा। आइए 71 का सवाल करते हैं, 71 का यहीं पे कर लेते हैं। किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने जब उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया, इसका उत्तर सही उत्तर से 2592 ज्यादा आ गया। प्रारंभिक संख्या क्या है, शुरू संख्या क्या था वो हमें पता नहीं, मान लेते हैं एक्स। संख्या इसमें उसको कितना गुना करना था, 0.72 से गुना करना था, लेकिन उसने गुना कर दिया 7.2 से, उसने गलती से इतना कर दिया, लेकिन सही करना चाहिए था उसको कितना से गुना, तो 0.72 से गुना करना था। तो कहा क्या कि जो सही उत्तर होना चाहिए था उससे ज्यादा आ रहा है, इससे ज्यादा उत्तर कितना आ रहा है, वो दिया है 2592, यानी कि सही उत्तर और गलत उत्तर में फर्क कितना का है, 2592 का है। ये सही उत्तर है, ये गलत उत्तर है।
तो सवाल में कहा कि सही उत्तर से 2592 ज्यादा आ रहा है, अर्थात इन दोनों को घटाने से 2592 आएगा। इसको हल करना पड़ेगा। ये है 7.2, एक जीरो लगा सकते हैं यहाँ पर हम लोग। अब इसको घटाइए, घटाइएगा कितना आएगा, देखिए 10 में से 2 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 11 में 7 घटेगा 4, यानी 6.48x, इधर हो गया 2592। दशमलव हटाना है तो बट्टा में 2 जीरो आ जाएगा, ये कटेगा कितने बार में, लगता है 4 बार में कट जाएगा। x बराबर 4 गुना 100, तो 400 अपना आंसर आना चाहिए। यही मूल संख्या है जिसमें गुना करना था उसको कितना से, 0.72 से गुना करना था, किसमें, 400 में। तो ये अपना आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का 71 भी क्लियर हुआ। पढ़िए 72 में देखिए क्या दिया गया। निम्नलिखित में से किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत निकालना है, ऑप्शन सी में कम होगा। ऑप्शन नंबर ए में जरा देखिएगा तो है 6/15, ऑप्शन बी में दिया है 21/280, ऑप्शन सी में देखिएगा तो 117/62 गुना 5/3, ये दिया गया। और ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त में से एक से अधिक, ई में उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें इसी तीनों में से क्लियर कर लेना है। इसको काटे तो पहले कटता है क्या, 2 तिया 5 तिया, ये 2/5 हो गया। तो जब भी बट्टा में 5 आ जाए या 2 आ जाए तो शांत हो जाता है। जब कभी भी हर में 2 आवे, 5 आवे या ये दोनों आवे तो वो शांत होता है। ऊपर में कुछ भी, ऊपर वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, नीचा में 5 और 2 आ जाए तो वो होता है शांत। इसका मतलब ये शांत है, लेकिन हमको ढूंढना क्या है, अशांत। ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको काटिए, ये होगा 3 सत्ते 21, 40 सत्ते 280, तो बट्टा में 40 आ गया। तो 40 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बचे 40। बट्टा में भी 2 और 5 आ गया खाली, तो बट्टा में जब भी 2 खाली 5 आवे, इसका मतलब वो शांत होता है। ये शांत है, ये दोनों क्या हो गया, शांत हो गया। 2 और 5 के अलावे कुछ नजर आ जाए तो वो अशांत हो जाता है। यह जरा गौर कीजिएगा, यहां देखिएगा तो ये 31 दूना 62, 5 है 2 है, 5 और 2 के अलावा क्या आ गया, 31 आ गया, तो हो गया अशांत। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो बुक में जो आंसर दिया गया ना, उस बुक में आंसर गलत दिया है, ठीक कर लीजिएगा। आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, आइए इधर 73 नंबर करते हैं। 2 पर पावर्ती -1 प्लस 10, बट्टा में क्या है 7 है, बराबर में 6 है। तो 2 पर पावर 3x -1, 6 7 42, प्लस 10 देगा तो -10, तो 2 पर पावर 3x -1, ये हो गया 32, मतलब 2 पर पावर 5, बेस समान है पावर समान होगा, बेस समान पावर समान, हाँ बेस समान तो पावर समान। 3x -1 आ जाएगा +1, 5 1 6, 3 दूनी 6, x बराबर 2, x बराबर 2 अपना आंसर आने वाला है, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। आइए 74 नंबर का पहले से मिटा लें। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए 41 पर पावर n - 14 पर पावर n अपवर्त है। n के जगह पर का कोई भी प्राकृत संख्या जब हम रखते हैं, n के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रखिए। तो n के जगह पर रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं, तो n के जगह पर सबसे छोटा मान रखते हैं, जिससे हमारा मान तुरंत आंसर आ जाए। तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 41 पर पावर 1, 14 पर पावर 1, 41 पर पावर 1 मतलब 41 है, 14, 41 में 14 घटाएगा तो 27 होगा, यानी कि 27 का अपवर्त है ये, यानी 27 इसको काटेगा पूरा का पूरा। आंसर अपना 27 आना चाहिए, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, यानी 27 का अपवर्त है। अपवर्त मतलब उसका पहाड़ा, ये 27 के पहाड़ा में ये जरूर होगा। एन के जगह पर जब हम कुछ भी रखेंगे तो हल करके जो भी आएगा वो 27 से कटने वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। ठीक है आइए अगला 75 नंबर का पढ़िए। 75 नंबर का सवाल है, दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 410 है और बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है, तब उन दोनों संख्या का अंतर बताना है। दो प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, एक प्राकृत संख्या x मानिए, दूसरा y मानिए, तो दोनों के वर्गों के योग के बारे में कहा दिया हुआ है 410। ठीक है, यदि बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या x है, तो मान लीजिए बड़ी संख्या x है, तो बड़ी संख्या का जो वर्ग है ना, छोटी संख्या के 26 गुना में 3 जोड़ने से मिलेगा। फिर समझिएगा, बड़ी संख्या के वर्ग छोटी संख्या के 26 गुना में 3 जोड़ने पे मिलेगा, मतलब ये दोनों बराबर। बड़ी संख्या के वर्ग
छोटी संख्या के 26 गुना करके 3 जोड़ने से बराबर होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर की जगह पर हमें ये मान पुट कर देना, ये मान। तो जब एक्स स्क्वायर की जगह पर ये रखेंगे तो क्या निकलेगा नया मान, तो 26 वाई प्लस 3, एक्स स्क्वायर की जगह पर ये रख दी, प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 410। इसको करना होगा हल, गुणनखंड करना होगा। आगे सवाल में हमें क्या कहा है जरा गौर कीजिएगा। तब उन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, उन दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई का मान हमसे पूछा जा रहा है। x माइनस वाई का मान तभी मालूम होगा जब x और y का मान मालूम होगा। x वाई का मान हमें यहां से निकालना पड़ेगा, तो करिए कैसे हल करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 26y प्लस 410 रहेगा तो माइनस 410, इसमें से घटेगा तो घटेगा तो 407 बराबर में 0। अब इसको करना होगा गुणनखंड। यहाँ देखिए माइनस 407 है, इस 407 का हम कर लेते हैं फैक्टराइज। 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी एक भाग नहीं लगेगा, 4 से सॉरी अभाज्य गुणनखंड करना है, 4 से क्यों लगाए, 5 से भी नहीं, 6 से 7 से 7 से लगेगा क्या, 7 49 नहीं लगेगा, 11 से लगाइए, 11 तिया 33 से बच गया 7 11 37 77, तो 11 77 में टूटेगा ये, तो हो गया 37 वाई 26 कितना है 11 11, तो 37 में से 11 घटेगा, तो 11 घटेगा तो कितना आएगा 26 आएगा। ये वाई स्क्वायर ज्यों का त्यों, इधर माइनस 407 ज्यों का त्यों। अब इसको कॉमन ले लीजिए, यहां से y कॉमन आएगा तो y प्लस 37। यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिलेगा 11 प्लस 37। यहाँ माइनस देख चेक कीजिए, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो बराबर में 0। यहां से देखिएगा y माइनस 11 y प्लस 37 बराबर 0। यहां से y बराबर 11 आ रहा है, एक y बराबर माइनस 37 आ रहा है, तो माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि माइनस वाला संख्या प्राकृत में नहीं होता है, तो प्राकृत में होता है प्लस वाला संख्या, तो y बराबर 11 आ गया। y बराबर 11 तो x बराबर कितना होगा, तो रखिए यहां से मान आ जाएगा x का, यहां रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए कहीं भी रखिए, तो 26 गुना 11 कितना होता है, यहां करते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 26 गुना 11 प्लस 3, तो 11 छक 66 के 6 बाकी 6, 11 दुना 32 6 38, 6 3 9 8 के 8 3, फिर से करिए पुनः 11 छक 66 के 6 बाकी 6, 11 दुनी 22, अब 22 6 28 होता है, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 289 स्क्वायर वाला मान इधर आने पे रूट अंडर होगा, एक्स का मान आएगा 17, एक्स का मान कितना आएगा 17 आएगा, तो 17 माइनस वाई, वाई का मान कितना निकाले हैं, वाई का मान हम 11 निकाले, तो 17 से 11 घटेगा 6 अपना आंसर आएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। देखिएगा 76 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि x पर पावर 3 माइनस 10 पर 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को x प्लस 1 से विभाजित करना है। x प्लस 1 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, इस तरह का सवाल हम लोग कर चुके हैं, ध्यान कीजिएगा, इस तरह का सवाल हम लोगों को हो चुका है। यहां से जब भी कहे इससे भाग देकर के शेषफल क्या होगा, तो शेषफल प्रमेय लगा देना। x का मान यहां से निकाल लेते हैं कितना, -1, यही -1 जब यहां रखेंगे तो हमारे पास हल करके शेषफल का मान आएगा। तो -1 का क्यूब 10 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3, तो यहां से हल कीजिएगा तो होगा -1, ये होगा 1 का स्क्वायर 1, 10 एकम 10, 2 एकम 2 प्लस 3, तो 10 1 11 2 13, तो -13 अब प्लस 3, तो हो गया -10, तो ये अपना आंसर आएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह सवाल दिया जाए तो हमें शेषफल प्रमेय लगाना है। शेषफल प्रमेय यही कहता है कि जिससे भाग देना हो उसका मान पहले निकालिए, x का मान निकालिए और वही मान इसमें रख दीजिए बहुपद में, तो बहुपद में रखने के बाद जब हल करके जो मान आएगा ना, वो मान शेषफल दिखाएगा। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या इस प्रकार है कि पहले का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योग 191 है, तो ये संख्या क्या है, ये तो ऑप्शन से ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 9 है, 10 है, 11 है, ऑप्शन नंबर बी में 8 9 10, ऑप्शन सी में 10 11 12, तो ये इसी ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा। सवाल पढ़िए फिर से, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, क्या ये क्रमागत है, बिल्कुल 9 10 11 भी क्रमागत, ये भी क्रमागत है, ये भी क्रमागत है। देखते हैं कि शर्त को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या इस प्रकार है कि पहले के वर्ग और दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल के योग 191 होना चाहिए। पहला का वर्ग 9 का वर्ग कितना 81, दूसरा और तीसरा दोनों के गुणनफल के योग के बराबर है, तो 10 गुना 11 के योग के क्या सच में 191 आता है, अगर आता है तो हमारा आंसर हो जाएगा।
तो 11 धई 110 होता है। 110 में 81 जोड़ेंगे तो 191 आ जाएगा। हमारा आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर ए। तो सवाल में ये कहा था कि पहली संख्या के वर्ग बाकी दोनों संख्या के गुणनफल के योग जो होना चाहिए वो 191 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल को ऑप्शन से ही कर लेंगे। देखिएगा 79 में है, 79 में 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, डॉट डॉट 1 माइनस 1/n। इसको थोड़ा सा हल करके 2 एकम 2 में से घटेगा 1/2, ये होगा 2/3। ये हल कीजिएगा तो होगा 4 एकम 4 में से घटेगा 3/4, 3/4 डॉट होगा n एकम n, n में से घटेगा n माइनस 1/n। अब कटने का सीरीज देखिएगा कैसे करता है। 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, बीच में भी हल होता तो सब कट जाता, n माइनस 1 भी कट जाता, तो बचता क्या इधर 1/n। यही हमारा आंसर होगा। ये देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग बढ़ते हैं 80 की तरफ। 78 नंबर का सवाल छूट गया था, 78 का भी कर लेते हैं। 5 बल्ले और 18 गेंद की कीमत 6500 रुपया है। 5 बैट और गेंद क्या है 18 गो, 18 गेंद, एगो गेंद का दाम मानते 0 रुपया, एगो गेंद का दाम 0 रुपया, तो 18 गेंद का दाम 18, एक बैट का दाम 20 रुपया, तो 5 बैट का दाम 5 रुपया। तो क्या कुल मिलाकर कितना रुपया, और यही दिया हुआ है हमें सवाल में कि टोटल रुपया 6500 होता है। फिर आगे देखिएगा दिया हुआ है 2 बल्ला यानी 2 बैट और 20 गेंद, 20 गेंद, एक गेंद का दाम 0 रुपया, तो 20 गेंद का दाम 20 जी, एक बैट का दाम 20 रुपया, तो 2 बैट का दाम 2 रुपया, तो कुल मिलाकर जी रुपया होता है। ये दिया हुआ है हमें 4200। हमसे पूछा क्या, एक बल्ला की कीमत बताइए और एक गेंद की कीमत बताइए, यानी जी का मान, दोनों मान हमें निकालना है। ये तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनेगा। इसे कैसे करना है जल्दी से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इसको ध्यान देखिएगा तो ये 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन लेके काट दीजिए, यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा 10 जी, यह होगा 2100। 2 यहाँ कॉमन लिए हैं, तो 2 कॉमन लेके इधर काटे, 2100 बार में कट गया। अब यहाँ देखिएगा यहाँ b है, हम करते क्या 5 से गुना कर देते हैं, ये हो गया 5b प्लस 10 पचे 50 जी, 21 पचे 105 पर डबल जीरो। 5 इसलिए गुना क्योंकि इसको हम काटना है, 5b को लुप्त करना है, लुप्तीकरण विधि से हल कर लेते हैं। 6500 माइनस कर देते हैं, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस 32 जी, ये घटाएगा तो माइनस 32 जी आएगा। ये 0 0 0 0 0 0 कट गया, ये 0 0 कटेगा, 32 से काटिए, 32 कम 32, शेष बचेगा 8 पर 0 80, 32 दूना 64, शेष बचेगा कितना 1 पर 16 16 यानी 160, तो 32 25 160 होता है। तो जी का मान आ गया 125, यानी एक गेंद की कीमत 125 रुपया। जब गेंद की कीमत 125 रुपया आ गया तो बैट की भी कीमत निकाल सकते हैं। जी का मान हम रख सकते हैं यहाँ पर चाहे कहीं भी, तो जी का मान जब यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, ये होगा जी का मान जब यहाँ रखेंगे तो क्या 1250 इधर आके घटेगा, तो बी कितना आएगा, तो बी का मान हम निकालेंगे 2100 में से 1250 घटाना है, 0 के 0, 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ बचेगा कितना 10, 10 में 2 घटेगा 8, 850 रुपया गेंद की कीमत हो गया, और बैट की कीमत कितना हो गया 125 रुपया। तो ये देखिए 850 और 125 किस ऑप्शन में, ये है ऑप्शन नंबर ए में, अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 चर वाला रैखिक समीकरण था, इस तरह से हमको हल कर लेना था। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग 80 की तरफ। 79 तो हो ही गया है, 80 नंबर का देखिएगा क्या करता है। x बराबर 3/2 पर पावर 2 और गुना दिया हुआ है 2/3 पर पावर -4। यहां निकालना है x पर पावर -2 का मान, x पर पावर -2 का मान हमें चाहिए। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा जरा, यहां जरा हम ध्यान से देखते हैं कि पाते हैं कि इसका बेस बराबर हो सकता है, तो बेस को बराबर कर दिया जाए। 3/2 पर पावर 2 इसको रहने दीजिए, इसका बेस पलटी मारेगा तो 3 ऊपर 2 नीचे आएगा, तो पावर में माइनस से गुना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अभी तुरंत जाने कि जब बेस पलटी मारेगा तो पावर में माइनस से गुना, अब बेस समान तो पावर जोड़ दीजिए, 4 2 6, यानी 3/2 पर पावर 6। अब x का मान हमें मालूम हो चुका है, x का मान यहाँ पे हम रख देते हैं 3/2 पर पावर -2, -2, यहाँ पे 6 है ना, पहले 6 रखिए और यहाँ पर -2 दे दीजिए, हो गया 3/2 पर पावर 6 दूना 12 -12, ये -12 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में भी है।
जब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी जरा गौर से कीजिएगा। ये जब बेस पलटी मारेगा तो 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो पावर में माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 12। तो ये भी अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो बी और सी दोनों होगा, यानी कि एक से ज्यादा आ रहा आंसर, तो ऑप्शन नंबर अपना डी फाइनली उत्तर होगा। उपरोक्त में एक से अधिक, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों मान हो संभव है। ठीक है, पढ़िए अब 81 नंबर का, पहले हम इसको मिटा लें। 81 नंबर का सवाल कहता है किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना से 61 अधिक है। 7 गुना 61 से अधिक है। किसी संख्या, कोई संख्या हमें पता नहीं, हमने संख्या रख लिया x का, उस संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है। ये 60 से कितना कम है, इस घटाने से पता चलेगा। 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है। 7 गुना 61 से कितना अधिक है, ये घटाने से पता चलेगा। 7 गुना 61 से कितना अधिक है, जितना अधिक ये है उतना कम इधर, यानी दोनों बराबर। प्लस 7x इधर आएगा तो माइनस 7x, 7 4 11 होगा। ये माइनस 61, ये प्लस 60 इधर आएगा तो माइनस 60, तो माइनस 61 माइनस 60, तो माइनस 11x होगा, ये माइनस 121 होगा। ये कटेगा, अगर गढ़ा 121, x बराबर अपना पास आंसर कितना आ गया, 11। तो आंसर 11 आएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, पढ़िए 82 नंबर का सवाल। बेरासी नंबर का सवाल कर रहा है कि किसी संख्या को, एक संख्या है 342 से भाग देने पर 47 से बचता है। कोई संख्या है 342 से भाग दीजिएगा तो 47 से बचेगा। उसी संख्या को 19 से भाग दें, इसी संख्या को अगर हम फिर 19 से भाग करेंगे ना तो कितना आएगा शेषफल। तो कितना शेष आएगा, इसको हल करने के लिए एक आपको टेक्निक बताते हैं करना क्या है। इस तरह सवाल जब दिया जाए ना तो जो शेषफल है ना, उसी शेषफल में आप डायरेक्ट भाग दीजिए 19 से, आंसर आपके पास आ जाएगा। 19 दूना 38 से बचेगा 9, तो अपना आंसर क्या है, क्या आएगा, 9 आएगा, जो कि दिया हुआ है विकल्प बी में। इस तरह सवाल जब भी दिया जाए, किसी संख्या में इतना से भाग दें तो शेष इतना आता है, उसी संख्या में इतना से भाग दें तो शेष कितना आएगा, तो डायरेक्ट क्या करना है, शेषफल में भाग देकर आंसर अपना निकाल लेना है। तो सवाल तो यही कर रहा था, किसी संख्या में जब हम इतना से भाग देते हैं तो शेष इतना आता है, उसी संख्या में जब हम 19 से भाग दे तो शेष कितना आएगा, तो डायरेक्ट हम शेषफल में भाग दे देंगे, आंसर अपने पास आ जाएगा विकल्प बी। नासिम कह रहा है एक संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। एक संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। यदि भागफल को 2 से भाग करते तो शेषफल 1 बचता है। यदि संख्या को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा। कोई संख्या है, पता नहीं, इस संख्या को जब हम कितना से भाग करते हैं, 3 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। यदि भागफल को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। कोई संख्या है x, इसमें जब हम 3 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। 3 से भाग देंगे तो शेषफल कुछ ना कुछ तो आएगा, सॉरी भागफल कुछ ना कुछ तो आएगा। भागफल मान लीजिए q आता है, तो ये 3 से भाग देंगे तो ये भाजक हो गया, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल करेंगे तो संख्या मालूम हो जाएगा। फिर का सवाल में इसी भागफल को, ये जो भागफल है ना, इसी भागफल को जब हम कितना से भाग देते हैं, इसी भागफल को जब हम 2 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है। शेषफल 1 बचता है, यहाँ पर भागफल क्या होगा पता नहीं, मान लीजिए m, ये हो गया भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो यहां से q का मान आ गया 2m प्लस 1 के रूप में। सवाल को फिर समझिएगा, सवाल ये कहा किसी संख्या में जब हम 3 से भाग देते हैं तो शेष 1 बचता है। भागफल क्या होगा, हमने मान लिया q। फिर का इसी भागफल को जब हम 2 से भाग करते हैं तो शेष 1 बचता है। यहां भागफल क्या होगा, हमने मान लिया m। अब करते क्या है, यहां से q का मान 2m प्लस 1 इसमें रख देते हैं, तो x का मान क्या आएगा, 3 इंटू 2m प्लस 1 इंटू प्लस 1, तो हो गया 3 दूना 6m प्लस 3 प्लस 1, तो हो गया 6m अब प्लस 3 1 4। ये जो संख्या आया ना, अब इसी में हमको कहा कितना से भाग देना है, इसमें भाग दीजिए 6 से, तो 6 से भाग देंगे तो अलग अलग इसमें भाग दीजिए, ये तो कट ही जाएगा, बचेगा 4/6। 4/6 मतलब शेष कितना बचेगा 4, तो आंसर अपना आएगा विकल्प बी। ठीक है, इस तरह सवाल को थोड़ा सा आप ऐसे सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर एक ट्रिक आपको ध्यान रहेगा तो इसको भी ध्यान रखिए, लीजिएगा। इसमें दूसरा तरीका यह है कि किसी संख्या में 3 से भाग दे शेष 1 बचता है। यदि भागफल को 2 से भाग दे तो शेष कितना बचेगा 1। तो इस तरह का सवाल जब दिया जाए, इसको करना है 2 में 1 जोड़िए, 2 1 3, 3 3 9, 9 1 10, संख्या क्या है 10। इसी में कितना से भाग देना है, इसमें कहा कि 6 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 4।
अगर आप ट्रिक को याद रख पाते तो ये भी आपके लिए कामयाब है। का 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, भागफल को जब 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा। हमने क्या किया, 2 को 1 में जोड़ा, 3 हो गया, 3 में फिर 3 से गुना किया 9, फिर 9 में 1 जोड़ा, कितना हो गया 10। ये संख्या में जब हम 4 से भाग देंगे तो शेष 6 आएगा। तो दोनों तरीका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं अगर ट्रिक भूल गए तो ये तरीका आपको काम आएगा। ठीक है, बढ़े 84 की तरफ। आइए 84 नंबर का सवाल करिए क्या है। तेल की एक टंकी 2/5 भाग भरी हुई है, यदि इसमें 32 लीटर तेल और डाल दें तो ये 6/7 भाग भर जाता है। टंकी क्षमता बताना है। टंकी क्षमता कितना है पता नहीं, मान लीजिए x लीटर है तो x का 2/5 भाग भरा हुआ है, इतना भाग भरा हुआ है। इसमें 32 लीटर तेल और डालेंगे तो टोटल तेल की मात्रा इतना हो गया। तब कहा क्या, तब जो होता है वो टोटल का 6/7 भाग हो जाता है। यानी कि अब टंकी में इतना तेल है, ये भी इतना, यानी टोटल मान बराबर। ठीक है, इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। 2x/5 माइनस 6x/7 प्लस वाला 32 रहेगा माइनस 32, ये 7 दूना 14, 14 में से कितना 30 घटेगा, तो 14 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 16x/7 × 5 = 35, ये हो गया माइनस 32, माइनस माइनस का 30, 16 दूनी 32, x बराबर 35 दूना 70, तो आंसर अपना आ गया 70 लीटर। ये देखिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, आइए 85 की तरफ क्या है, 85 नंबर यहां करते हैं। सवाल यह है कि कोई 15 है, 18 है, 21 है और 24, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतना से भाग करने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 इतना इतना शेष बच रहा है। घटाइए कितना आता है, 4 4 4, सब में घटा घटा के 4 आया है। अब हमको करना क्या है, इसका पहले एलसीएम निकाल लेना। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 से भाग दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24। ठीक है, अब 2 से लगा दीजिए, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 3 दूना 6, 6 × 5 = 30, 30 × 90, 90 4, 360 गुने 7, 7 × 42 2 बाकी 4 7 21 4, 2520, एलसीएम आ गया अपना 2520। ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन जरा ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन सब में, ऑप्शन नंबर ए में 75 64, ऑप्शन नंबर बी में 76 56, ऑप्शन नंबर सी में 75 56 है। तो एलसीएम हमारे पास है 2520। एलसीएम ये जो है ना, इन तीनों से, इन चारों से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। लेकिन हमें कहा कि शेषफल क्रम से इतना इतना बचना चाहिए। ठीक है, हमको करना क्या है, इसके मल्टीपल को आगे बढ़ाना है। इसके मल्टीपल को आगे बढ़ाइएगा, अगर हम इसमें 3 से गुना करते हैं तो ये आएगा 0, 3 दूना 6, 5 या 15 5 बाकी 3 दूना 6 एक साथ, 300 गुना करने पर 75 से 7 है। तो ये भी संख्या जो है ना एलसीएम का ही रूप है, लेकिन इससे बड़ा है थोड़ा सा, यानी कि 7560 को भी ये सब काटेगा पूरा का पूरा। तो 7560 अपना आंसर नहीं होगा, बल्कि हमें 4 इसमें घटा देना है। 4 घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 7556 आएगा। अभी 7556 एक ऐसी संख्या है जब इसमें हम इन चारों से भाग देंगे ना तो शेष क्रम से इतना इतना बचेगा। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यह है ऑप्शन नंबर अपना सी में दिया गया। समझे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो एलसीएम होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो एलसीएम होता है, एलसीएम क्या करता है, एलसीएम को पूरा पूरा काटेगा। एलसीएम के मल्टीपल, एलसीएम के मल्टीपल कुछ भी लीजिएगा उसको भी काटेगा पूरा पूरा, यानी कि चारों संख्या जो है इसको काटेगा पूरा पूरा। लेकिन हमको शेष कितना बचाना चाहिए, शेष हमको बचाना चाहिए इतना इतना, इसलिए जो बच रहा था शेष 4 उसको घटा दीजिए, 1756 आएगा। अब इसमें करना क्या है, इन सब से जब भाग देंगे तो शेषफल हमेशा हमको कितना कितना इतना इतना बचेगा। 86 में देखिए गया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इन सब का योगफल बताना है। योगफल कितना होगा, जोड़िए, 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 11 जोड़ेंगे 17 11 28 होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। बस सिंपल सा अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम अभाज्य 2 होता है, 2 3 5 7 11 13, इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। आइए 87 में कहा कि 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। आसान क्वेश्चन है। देखिए दशमलव हटाएगा तो ऊपर से 1 2 3 जीरो, 3 जीरो और 2 जीरो यहाँ है ही, 1 जीरो और आ जाएगा यहाँ पर, दशमलव उड़ा दीजिए। इसको काटिए, 4 है
40, 4 नंबर 36, ये हो गया। दशमलव एक अंक के बाद बैठा दीजिए तो 100.9। ये अपना ऑप्शन होना चाहिए जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आइए इधर 88 का कर लेते हैं। आसान सवाल है। 0.0000216 का घनमूल निकालना है। घनमूल मतलब यहाँ पर 3 है, घनमूल निकालना है। करना क्या है, डेसिमल हटाना है, बट्टा में 0 बैठाना है। 216 घनमूल 6 होता है। यहाँ 3 3 6 वो है, तो 6 जीरो में से कितना जीरो बाहर करेंगे? 6 का 1, 6 में 3 से भाग देंगे 2, यानी 10 पर पावर 2 जीरो। 6 जीरो में से 2 जीरो बाहर आएगा, तो 6 बट्टा 2 जीरो है, तो 0.0, ये अपना आंसर होगा। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ये है ऑप्शन नंबर अपना बी में दिया गया। आसान क्वेश्चन है, घनमूल निकालना है। आइए 89 का, चलिए 89 का देखिएगा क्या कहता है। 89 में तो सिंपल सा समीकरण है ये, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर 4। यहां से x का मान निकालना है, इसको उठा उधर ले जाइए। 4 3 एकम, सॉरी 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ऊपर हो गया 5/6, इधर आएगा तो 5/6 माइनस में। ठीक है, ये 6 6 24 में 5 घटेगा 19, तो 19/6 1/x। x मान चाहिए तो x ऊपर 1 नीचा, 6 ऊपर 19 नीचा। ये ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, इधर 90 करते हैं। 5 पर पावर x प्लस 3 बराबर 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये दिया है 3x माइनस 4। बेस समान पावर समान, x प्लस 3 बराबर 3 दूना 6x माइनस 8। इधर आके घटेगा, ये हो गया माइनस 5x, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11, माइनस माइनस घटेगा, x बराबर 11/5 अपना आंसर आना चाहिए, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए आगे का 2 सवाल, अंतिम का 2 सवाल बच रहा है। 91 में देखेंगे, x बराबर 3 और y बराबर -2 दिया हुआ है। 4px माइनस 3y बराबर 12 का एक समाधान है। मतलब ये जो समीकरण है, इसका मान एक्स वाई जो है यहाँ पर दिया हुआ, उसमें x मान 3, y का मान -2 रखना है। 4p, x का मान 3 -3, y का मान -2, x और y का जो मान आया इसका समाधान है, मतलब इसका हल है, इसलिए x y का मान यहाँ पे रख देंगे। 4 या 12p या माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, तो 12 में 6 घटेगा, ये होगा 6, p बराबर 6 ऊपर 12 नीचा, यानी अपना आंसर आएगा 1/2, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आइए 92 इधर कर लेते हैं। ये आज का आखिरी सवाल है। y² माइनस 7y प्लस 12, इसका करना है गुणनखंड। सिंपल बात है, गुणनखंड कैसे करेंगे? शुरू वाला अंत वाला को गुना करके बगल में लिखिए, तो होगा 12y²। 12 को तोड़ना है तो तोड़िए, 12 एकम 12, 2 छक 12, 3 चौका 12, तो 3 जोड़े मेरे पास आ गया। 3 जोड़ा में से कौन जोड़ा ऐसा है जिसको जोड़ घटा के बिचला आ जाए? तो बिचला आएगा ये जोड़ के 4 और 3, यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए, यहाँ y लगा दीजिए, यहाँ माइनस है तो बड़का का आगे माइनस दे दीजिए, यहाँ भी माइनस देंगे ताकि जोड़ने पर एक रकम चिन्ह आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4 3 7x होगा प्लस 12। देखिए y दोनों में मिला, y कॉमन ले लेते हैं, y -4। यहाँ देखिए 3, यहाँ भी 3 है, 3 बाहर कीजिए तो यहाँ बचेगा y -4। यहाँ माइनस देख कीजिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस संतुष्ट कर गया। ये दोनों सेम होना चाहिए हमेशा, y -4 y -3, तो ये अपना ऑप्शन होना चाहिए। ये किस ऑप्शन में दिया है? y y -4 y -3, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो अपना आंसर का विकल्प ए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस तरह से हम लोगों का आज का काम कंप्लीट होता है। इन सारे सवाल को एक बार अच्छे से देखिएगा, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया से, सारा बात आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं।